अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर हाजिर हूँ। वादा किया हुआ है आप लोगों को नई से नई अपडेट्स देने का। आज मैंने कुछ खास एक एपिसोड करने का प्लान किया, या इसको इस मत में भी कह लें कि जो 5 बेस्ट सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सोसाइटीज़ में जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो DHA है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 इस तरह उसमें मुख्तलिफ फेजेज आए। कम अज़ कम जो रेट्स अपडेट हुए हैं वो 25 से 40 लाख के दरमियान हुए। अब अगर हम बैक एंड पे जाके इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो DHA की डेवलपमेंट बेहतरीन है, आला है। उसके बाद आप लोग क्योंकि ओवरसीज़ ज़्यादा DHA के साथ काम करते हैं तो जाहिर है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी चाह रहे होते हैं कि उनकी पेमेंट्स को हिल ना जाए, कल को अगर वो पाकिस्तान में वापस आएँ तो उनका प्लॉट मौके पे मौजूद हो। वरना नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है कि आप 5-4 साल अगर अपने प्लॉट को विजिट करने के लिए नहीं आए या सोसाइटी ऑफिस के अंदर जाके आपने उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं ली तो आपका प्लॉट भी शफल कर दिया जाता है। कम से कम DHA के अंदर इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज, मेंटेनेंस वाइज, वो सारी चीज़ें बेहतर हैं। सिर्फ एक उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि DHA उसका पोजेशन करते करते थोड़ा सा 7-8-10 साल ले जाता है। बाकी रहेगी बात उसके कमर्शियल की। अगर मैं बात करता हूँ तो कमर्शियल्स में भी इसी तरह रेट एक्सटेंड हुए, 40 से 50 लाख उसमें एक्सटेंड हुआ। थोड़े से इश्यूज भी हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो फेज 7 को लेकर उसमें 5 मरला का रेट तकरीबन 85 से लेकर 95 तक एक्सटेंड कर गया, सिर्फ इस बिहाफ पे कि वहाँ पे पोजेशन अनाउंस होने जा रहा है। तो लोगों ने काफ़ी उसमें से बाइंग की, लेकिन बैड लक के वो पोजेशन डिले में चला गया। उससे ये हुआ कि जिन लोगों ने अगर उसको ऊपर बाय किया था तो अब वहाँ पे कुछ 10 से 15 लाख रेट नीचे चला गया है। ऐसे इतनी मज़ेदार है कि आपने अगर मॉल पे जाना है, अगर आपने सेंट्रल लाहौर जाना है तो DHA की एक्सेस इतनी मज़ेदार है कि आप मिनटों में वो सफ़र तय कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन पे फिर बहरिया टाउन को मैं लेके आता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी सोसाइटी है ये, और इस पर भी आप लोग खासकर ओवरसीज़ बहुत बिलीव करते हैं। 2012 में इसकी लॉन्चिंग आई, फिर 2012 ही के अंदर ऑर्चर्ड को लॉन्च किया गया। अगर ऑर्चर्ड ही के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे 2012 के अंदर 10 मरला प्लॉट 12 लाख के अंदर लॉन्च किया गया, और जो 5 मरले का प्लॉट था उसकी बुकिंग 6 लाख से स्टार्ट की। डेवलपमेंट नहीं थी, रोड्स नहीं थे, तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था बहरिया ने DHA के बिल्कुल साथ आके। अगर आप विजिट कर चुके हैं DHA और ऑर्चर्ड को या टाउन को, तो डेवलपमेंट के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो इसको बीट कर सके। 2012 की बुकिंग के बाद जो 10 लाख के अंदर 10 मरला प्लॉट था, इस वक्त वो 1 करोड़ 10 से 15 लाख में सेल परचेज हो रही है उसकी। और जो 5 मरले का था 6 लाख का था, वो तकरीबन इस वक्त 70 लाख में सेल परचेज हो रही है। उसके बाद ये है कि कम से कम रेट्स पे अगर हम लोग कोई चीज़ इस वक्त बहरिया में लेना चाह रहे हैं तो वो 40 लाख से लेके हमें ऑनवर्ड 75 लाख तक वो 5 मरला, और उसके बाद 10 मरला इसी तरह 50 लाख से लेके वो 1 करोड़ 10-15 लाख तक हमें मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं अब इसकी एक्सेस की, तो अड्डा प्लॉट से सीधा को हार्डली कुछ 7 से 8 मिनट में हम लोग इसके गेट पे पहुंचते हैं, और अंदर हमारे लिए एक हेवन खुला होता है ऑर्चर्ड की शक्ल में। और यकीनन अगर आपने विजिट नहीं किया तो इसको विजिट करें, बड़ी मज़ेदार जगह है। और मैं बात करता हूँ अगर हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में, मेरा एक ख्याल है, मेरी एक ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है आप उसे एग्री करें, तो बहरिया ऑर्चर्ड द बेस्ट सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नंबर 3 पे किसी को पोजीशन देना चाह रहा हूँ तो वो है इत्तेहाद टाउन। हैरान परेशान कर दिया था, फर्स्ट लॉन्चिंग इसकी 50 लाख रुपए की आई थी। सब लोग परेशान थे कि मार्केट, इस गिरी हुई मार्केट के अंदर इतने रेट पे अगर कोई चीज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। लेकिन ये लॉन्चिंग का डिसीजन लिया अथॉरिटी ने। वो 50 लाख वाला प्लॉट इस वक्त 80-85 के करीब हमें सेल परचेज के लिए मिलता है 5 मरले का। 65 लाख के अंदर 5 मरला प्लॉट दिया गया, उसका रेट भी इस वक्त बढ़ के तकरीबन 80-85 लाख में चल रहा है, और ये टोटल इंस्टॉलमेंट पे है। 1 किलोमीटर का इसके आगे फ्रंट है जो कि किसी सोसाइटी को कम से ही नसीब होता है। और अगर हम लोग कमर्शियल की उसकी बात करते हैं तो इस वक्त कमर्शियल के रेट भी काफ़ी उसके अप हुए हैं। तकरीबन जो 5 मरले का कमर्शियल है उससे 30 से 40 लाख रुपए ऑन जा चुका है। जो तकरीबन 8 मरले का वो थोड़ा लेवल में है, जाहिर है इन्वेस्टमेंट बड़ी है। और अब मैं चौथे नंबर पे एक सोसाइटी है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है लेक सिटी। हैरत वाली बात है कि इतने बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं लोग, उनके दरमियान ये लेक सिटी एक सोसाइटी ऐसी है जो अपनी जगह बनाती हुई ऊपर आ रही है। 5, 6, 7, 8 और 10, 12 और फिर कनाल के प्लॉट्स का साइज़ है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं रेट्स की, लेक सिटी वह सोसाइटी है, क्योंकि मैं भी पिछले 8 से 10 साल काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर, लेक सिटी का रेट कभी नीचे ड्रॉप नहीं हुआ। DHA ड्रॉप हो जाता है, बहरिया ड्रॉप हो जाता है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके रेट्स ड्रॉप होते हैं। लेक सिटी कभी ड्रॉप नहीं होता क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलता है। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलने वाली, क्योंकि वो एक रेट निकालता है 5 मरले का। अगर उसने 40 लाख में रेट निकाल दिया है तो 5 मरला
उसके बाद जिस तरह मर्जी की कंडीशन हो वो नीचे रेट पे 5 मरला लॉन्च नहीं होगा, वो उससे ऊपर ही जाएगा। अगर हम इस वक्त 5 मरला की बात करते हैं तो तकरीबन 45 लाख से लेके 80 लाख तक हमें 5 मरला कैटेगरी वाइज मिल जाता है। फिर हम 10 मरले की बात करते हैं तो वो तकरीबन 80 से हमें कोई 10-15 तक उसमें प्लॉट मिल जाता है। और कनाल की अगर बात करते हैं तो 130 से लेके कोई 185 तक कनाल आराम से वहाँ अवेलेबल हो जाती है। और अगर हम लेक सिटी की एक्सेस की बात करते हैं, हार्डली 1 मिनट पे रिंग रोड है। अब अगर मैं नंबर 5 पे किसी सोसाइटी को लेके आ रहा हूँ तो जाहिर है आप भी थोड़ा सा हैरान होंगे कि अभी एक सोसाइटी लॉन्च हुई है लाहौर के अंदर और उसको मैं 5th पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, और वो है स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी। एक्सेस इसकी भी बड़ी मज़ेदार है। 200 फीट रोड जीटी रोड से सीधा स्मार्ट सिटी में दाखिल होता है। उसके बाद रिंग रोड एक्सटेंशन एक इनको लॉन्च की जा रही है। उसके बाद मोटरवे बिल्कुल करीब है, उसी को हम देखते हैं तो सियालकोट मोटरवे भी साथ ही हमें मिलता है। और अगर हम लोग अदारे को देखते हैं तो अदारा इतना सॉलिड है कि DHA की जितनी डेवलपमेंट थी यही वाला अदारा कर रहा था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शुरू में बैरियर टाउन की काफ़ी हद तक डेवलपमेंट इन लोगों ने की। फिर हम लोग देखते हैं रिंग रोड के अंदर, मोटरवे के अंदर, सी पैक के अंदर, इस तरह यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट करके अपना लोहा बनवाया। उसके बाद ये लोग यहाँ लाहौर के अंदर बेहतरीन तरीके से लॉन्चिंग लेके आए हैं। अगर हम देखते हैं तो 5 मरला यहाँ पे प्लॉट जो था उसको 18 लाख पे लॉन्च किया गया, पहली लॉन्चिंग थी। उस 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे 21 से 22 लाख रुपए उसका रेट हो चुका है। अगर हम लोग 10 मरले की बात करते हैं तो वो 44 से 45 इसकी लॉन्चिंग थी, जो इस वक्त बढ़ के को 46 तक चली गई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेट्स जो बढ़े हैं स्मार्ट सिटी के अंदर तो वो कनाल के हैं। कनाल 54 के अंदर लॉन्च किया गया, वो बढ़ते बढ़ते इतना इसमें रेट एक्सटेंड हुए कि इस वक्त तकरीबन 64 से 65 लाख में हमें कनाल का प्लॉट वहाँ पे मिलता है, जो कि तकरीबन अगर हम लोग इसको अकाउंट करें तो वो 8 से 9 लाख ऑन पे जा चुका है। इसके अलावा 5वें नंबर पे आने की सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट तकरीबन हमें 10 मिनट पे पड़ता है। और उसके बाद अगर सेंट्रल लाहौर में हम लोगों ने जाना हो तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आप लाहौर के एरियाज़ में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहरिया, लेक सिटी और DHA में नहीं जा सके, इस साइड के लाहौरी लोग जैसे अनारकली के लोग हैं, आज़म मार्केट के लोग हैं, अकबरी मंडी के लोग हैं, जो ताजर हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ये मज़ेदार लोकेशन साबित हुई है। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं और आप लोगों को भी मशवरा है, जो ओवरसीज़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा अर्न भी करेंगे। फुल फ्लज जो इंस्टॉलमेंट प्लान इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर है तो वो स्मार्ट सिटी है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरा ख्याल है नंबर 1 पोजीशन उस लिहाज से स्मार्ट सिटी की है। अभी तक हम लोग स्मार्ट सिटी को 5th पोजीशन पे रखे हुए हैं। जाहिर है 3 साल का प्लान है, डेवलपमेंट होगी, डिलीवर होगा, तब हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी पोजीशन 5th पे रहनी है, 6 पे जानी है या कि 2, 3 पे या 1 पे आना है। बाय द वे लाहौर की जो सारी सोसाइटीज़ हैं उनमें से 5 सोसाइटीज़ मेन निकाल के मैंने आप लोगों के सामने पोजीशन वाइज रख दी हैं। आने वाला वक्त बताएगा किसकी पोजीशन कहाँ पे बरकरार रहती है। बाकी वही जो एंड पे मैं बात करता होता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने सही वे पे जा रहा हूँ या कि कुछ एम ही आप लोगों का टाइम ज़ाया करते रहता हूँ। फिर एंड पे यही कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन टों, इतनी सी बात है। तो उससे ये होगा कि मेरी सारी जो वीडियोज़ होंगी आप तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।